गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर है साउंड, उसको हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट ट्रेवल्स। इट इज़ स्लोवेस्ट इन गैसेस, फास्टर इन लिक्विड्स एंड फास्टर इन सॉलिड। गैसेस में ये स्लोवेस्ट होता है साउंड, लिक्विड में फास्टर होता है और सॉलिड में बहुत ही फास्टेस्ट होता है। ये डिपेंड अपॉन किस पे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। सेकेंड इसका पार्ट है स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर राइज होता है तो साउंड भी इंक्रीज होता है। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज। जब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीज होगा तो साउंड भी इंक्रीज होगा, स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगा। स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। इन एयर स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। जो आपका एयर में स्पीड ऑफ साउंड की जो स्पीड होती है वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है सोनिक बूम। सम एयरक्राफ्ट, बुलेट्स, रॉकेट्स एक्सेट्रा हैव सुपरसोनिक स्पीड। कुछ ऐसे आपके एयरक्राफ्ट या बुलेट रॉकेट्स होते हैं जिनकी स्पीड क्या होती है, सुपरसोनिक होती है। Supersonic refer to the speed of an object which is greater than the speed of sound and is produced extremely loud sound waves called shock waves in air। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो जेट वगैरह होते हैं जब वो जाते हैं अपने आसमान में तो काफ़ी लाउडली, एक्सट्रीमली लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, शॉक वेव। जो शॉक वेव इन एयर काफ़ी लाउड साउंड प्रोड्यूस करके वो निकलते हैं तो उन्हें हम शॉक वेव कहते हैं। सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोसिव नॉइज कॉज्ड बाय शॉक वेव। इट एमिट्स ट्रेमेंडस साउंड एनर्जी विच कैन शैटर द ग्लास पेन्स ऑफ विंडो। ये इतना ट्रेमेंडस साउंड होता है कि हमारे जो ग्लास विंडोज़ होते हैं वो शटर कर देते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लाइक लाइट साउंड also bounce back when it's fall on a hard surface, it is called reflection of sound। आपका जो साउंड है वो बाउंस बैक करता है जब किसी हार्ड सरफेस पे वो टकरा के वापस आए तो वो वापस आता है, बाउंस बैक करता है वो जो साउंड। इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ओबेड ड्यूरिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है लाइट की, ये उस पर ओबे करता है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे कि पहला इसमें है द इंसिडेंट sound waves, the reflected sound waves and normal at the point of incidence lie in the same plane as it is जो आपकी लाइट में है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड। इसकी कुछ टाइप्स है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स की। पहला आता है इको। द रिपीटिशन ऑफ साउंड caused बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड एन इको। जो आपकी साउंड है वो रिपीट होती है और वो बाउंस बैक होती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के थ्रू, उसे हम कहते हैं इको। वी कैन हेयर इको व्हेन देयर इज़ ए टाइम गैप ऑफ 0.1 सेकेंड इन ओरिजिनल साउंड एंड इको। इसमें जो हमारा इको का टाइम गैप होता है जस्ट 0.1 सेकेंड का होता है। कि जैसे ही आप जो आपका हार्ड सरफेस है जहाँ पे आप अपना साउंड प्रोड्यूस करते हैं, चीखते हैं या चिल्लाते हैं, तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। उसका जो टाइम सेकेंड होता है 0.1 का जो गैप होता है वो उतना उसका टाइम सेकेंड होता है। इको इज़ प्रोड्यूस व्हेन साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए हार्ड सरफेस, जैसे कि ब्रिक वॉल हो गया, माउंटेन हो गया। और सॉफ्ट सरफेस टेंड टू अब्जॉर्ब साउंड। जो सॉफ्ट सरफेस पे जो साउंड गिरती है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, मगर जो हार्ड सरफेस पे होती है तो उसको बाउंस बैक करती है ताकि वो आपकी आवाज़ जो है वो गूंजते रहे, इको में आ जाए। टू कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस टू हेयर एंड इको स्पीड, आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। खाली 22 डिग्री सेल्सियस में इसका 344 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड है। टाइम आपको दिया है 0.1 सेकेंड का, तो वहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस आएगा 34.4। और जो डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑडियंस दैट इज़ 34.4 अपॉन टू 17.2 मीटर। यानी कि 17.2 मीटर में जो आपका दायरा है उसके अंदर अगर आप साउंड प्रोड्यूस करते तो वो क्या होगा, हार्ड सरफेस पे इको होके वापस आएगा
17.2 मीटर है, और उसमें जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए वो एट आपका 22 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑफ थंडर फ्रॉम ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज क्लाउड्स एंड द अर्थ। जैसे कि हमारे जो क्लाउड्स है वो थंडरिंग करते हैं काफ़ी, तो वो कहाँ पे उसका जो रिफ्लेक्टिंग होती है वो अर्थ के थ्रू उस साउंड को रिफ्लेक्ट करके, और उसमें वो काफ़ी गूंजती रहती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मतलब आपका जो अर्थ है वो काफ़ी हार्ड है उसके क्लाउड्स के मुकाबले, तो उससे जो साउंड निकलती है वो प्रोड्यूस होती है इको में, तो उससे वो क्या होता है, वो रिपीटेड आवाज़ आती रहती है। नेक्स्ट अब देखते हैं रिवर्बरेशन। द परसिस्टेंस of sound in a big hall due to repeated reflection of sound from the wall, ceiling and floor of hall is called reverberation। जो हमारा रिवर्बरेशन है, जैसे कि हम अब कोई हॉल हो गया या फिर आपका ऑडिटोरियम हो गया, जहाँ पे क्या होता है रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वहाँ पे जो साउंड होती है रिपीटेड होती रहती है, वॉल से टकराती है वापस आती है, सीलिंग एंड फ्लोर से टकराती है वापस आती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। इट इज़ ए टू लॉन्ग, ये जो साउंड होती है टू लॉन्ग साउंड होती है, साउंड बिकम ब्लर डिस्टॉर्ट एंड कन्फ्यूजिंग, ये काफ़ी ब्लर हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है और कन्फ्यूजिंग हो जाती है, जिससे कि जो ऑडिटोरियम में होते हैं वो कभी कभी इसको ठीक से सुन नहीं पाते जहाँ पे ये होते। इसके लिए कोई एक मेथड है कि इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकें। मेथड टू रिड्यूस रिवर्बरेशन इन बिग हॉल और ऑडिटोरियम, पैनल मेड of felt or compressed fiber board are put on walls and ceiling to absorb sound। इसमें क्या करते हैं कि इसमें पैनल मेड फेल्ट कंप्रेस जो फाइबर बोर्ड होते हैं उसको कंप्रेस कर देते हैं, उसमें वॉल्स में फिट करते हैं ताकि इसमें जो वॉल्स और सीलिंग है वो उस साउंड को अब्जॉर्ब कर सके, उसका मतलब कि मल्टीपल इको ना कर सके, ताकि इसमें हमको फिर जो साउंड जो हमको सुनने को आता है वो कंफ्यूजिंग लगता है। हैवी कर्टेंस आर पुट ऑन डोर्स एंड विंडोज़, इसमें जो ऑडिटोरियम में होता है हैवी कर्टेंस और जो डोर्स में विंडोज़ में पुट कर देते हैं, लगा देते हैं, ताकि उससे वो अब्जॉर्ब कर सके, वो साउंड उसको अब्जॉर्ब कर सके, उसको ज़्यादा जो है रिपीटेड मल्टीपल जो उसके वो है इको में ना उसको डालें। कारपेट्स आर पुट ऑन द फ्लोर, जो आपके फ्लोर में है उसमें कारपेट्स आप बिछा सकते हैं, जाकि इसमें भी आपका जो वो साउंड उस पर जब गिरेगी तो वो एब्जॉर्ब कर ले। सीट्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल हैविंग साउंड अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, आपकी जो सीट्स जो होती है जिस पे आप बैठते हैं वो भी क्या करती है कि आपकी जो साउंड है वो उसको अब्जॉर्ब कर सके, ताकि ये जब चीज़ें सब होंगी तो आपका जो रिवर्बरेशन होगा वो आपको जो भी कोई वहाँ पे स्टेज पे मतलब कोई एक्ट हो रहा होगा तो वो आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका मतलब कि आराम से उसकी जो व्यूज़ है वो आप सुन के ऑब्जर्व कर सकते हैं। मगर ये जो आपका ये चीज़ें अगर नहीं रखेंगे कर्टन्स में, आप हैवी कर्टन्स नहीं लगाएंगे तो इसमें क्या होगा कि मल्टीपल जो आपकी इकोजनेस होगी वो डिस्टॉर्ब हो जाएगी, कंफ्यूजिंग हो जाएगी, कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन, द रिपीटेशन ऑफ साउंड caused by reflection of sound wave is called echo। The persistence of a sound in a big hall due to repeated or multiple reflection of sound from the wall, ceiling and the floor of the hall is called reverberation। Second point है echo is produced in a big empty hall, here is no multiple reflection of sound, sound is not persistent। the if reverberation is too long, sound becomes blurred, distorted and confusing due to overlapping of different sound। ये था आपका डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन के बारे में। नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर में और इसके बारे पढ़ेंगे, साउंड के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।